और उसको शुरू कर दिया गया है। उसके बाद कफन में लपेटा जाता है, जिसके बाद फिर लोगों को दर्शन करने के लिए शव को रखा जाएगा। अभी करीब 2 घंटे के अंदर जो जनाजा है उसकी पूरी प्रक्रिया पूरी करने की बात कही गई है, क्योंकि कल भी परिवार के द्वारा कहा गया था कि 10 बजे सुबह सुपुर्दे खाक किया जाएगा मुख्तार अंसारी के शव को। और अभी भी काफी बड़ी संख्या में लोग हैं जो कि अंतिम दर्शन करना चाहते हैं। भीड़ लगातार, जो बैरिकेड है पैतृक आवास मुख्तार अंसारी का, उसकी तरफ जाने वाला करीब 50 मीटर पहले बैरिकेड लगा के पुलिस ने रोक रखा है सबको। ये लोग अंदर जाना चाहते हैं। 9 बजे का समय बताया गया है। पुलिस ने कहा है, आश्वासन दिया है कि सबको शांति व्यवस्था बनाए रखें और सबको दर्शन करने का मौका मिलेगा और जनाजे में शामिल होने का भी मौका मिलेगा, क्योंकि धारा 144 भी लगी हुई है। ऐसे में लगातार जो भीड़ बढ़ती रही है, पुलिस फोर्स भी भारी संख्या में तैनात है। और सिर्फ यहीं पर नहीं बल्कि मोहम्मदाबाद के चप्पे चप्पे पर कई थानों की पुलिस, एसओजी की टीम भी तैनात है। जो प्रशासन है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। प्रशासन का कहना है कि जो लोग हैं वो भीड़ को मैनेज करना के लिए पूरा एक खाका तैयार कर लिया गया है। यहाँ से लेकर जो पैतृक आवास है वहां से लेकर कब्रिस्तान तक का पूरा रूट मैप भी चेक कर लिया गया है। कहाँ से जो शव यात्रा है, जनाजा है, वो निकलेगा और किस तरीके से भीड़ को मैनेज करना है, इसका भी इंतजाम किया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों को समझा रहे हैं। मुख्तार अंसारी के परिवार के लोगों ने भी आके अपील की है लोगों से, और साथ ही प्रशासन की तरफ से डीएम के द्वारा भी अपील की गई है कि लोग पैनिक में ना आए और शांति व्यवस्था बनाए रखें। बिल्कुल रुमान, मैं चाहूंगी आप लगातार हमारे साथ बने रहे। सुशांत भी बने हुए हैं कब्रिस्तान के बाहर, वो इस वक्त मौजूद है। सुशांत, डीएमएसपी ने भी तमाम चीजों को लेकर जिक्र किया कि कहीं ना कहीं तमाम इंतजाम किए गए हैं और तमाम गाइडलाइंस को भी ब्रीफ किया गया है। मैं चाहूंगी एक बार आप बताएं कि क्या कुछ गाइडलाइंस उनकी तरफ से बताए गए हैं। देखिए, गाइडलाइन साफ है कि भीड़ इकट्ठा नहीं होगी। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं आला अधिकारी मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे इलाके में इस तरीके की पुलिसिंग की जा रही है कि भीड़ को इकट्ठा होने न दिया जाए। यहाँ पर की गाजीपुर के एसपी मेरे साथ है। सर, ये बताइए क्या गाइडलाइंस आप लोगों ने जारी किए हैं इससे यहाँ पर आने के लिए? नहीं, उनके शव यात्रा के साथ लोग आएंगे, उसके लिए भी व्यवस्था है। जुलूस के साथ भी हमारी फोर्स है और जैसी जगह उसके हिसाब से चिन्हित है कि कितने लोग जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हजारों लोग आएंगे, कब्रिस्तान उतना बड़ा है नहीं, तो अंदर कितने लोग जाने की परमिशन है? वो तो जगह के अनुसार देख लेंगे उस समय मौके पे, कोई दिक्कत नहीं। सर, एडमिनिस्ट्रेटिव की बात की जाए, आप लोग किस तरह की तैयारी कर चुके हैं? नहीं, सारी तैयारी पूरी है। जितने हमारे पॉइंट्स है, हर पॉइंट पे फोर्स है, हमारे अधिकारी मौजूद हैं, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है और पुलिस प्रशासन है, दोनों ही संयुक्त रूप से मिलकर के ये बता रहे हैं कि जो जनाजा आएगा उसके साथ जो लोग आ रहे हैं उनको लेकर के कोई प्रतिबंध नहीं है। पर चूंकि कब्रिस्तान के आप एरिया देख सकते हैं, बहुत बड़ा कब्रिस्तान नहीं है, यहाँ पर पेड़ बहुत है, ऐसे में बहुत ज्यादा भीड़ अंदर नहीं हो सकती। इसीलिए पुलिस प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन ने यह तय किया है कि जो भी लोग आएंगे, जो मुख्तार अंसारी के परिवार के लोग होंगे या करीबी होंगे, वही सुपुर्दे खाक के समय इस कब्रिस्तान के अंदर जाएंगे। बाकी जो लोग होंगे वो बाहर रहेंगे और भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठा ना हुआ जाए, इसका खास ध्यान दिया जाएगा। तस्वीरों में आपको दिखाएंगे, ये देखिए, ये जो सड़क है, ये सड़क यहाँ से मात्र 600 मीटर की दूरी पर मुख्तार अंसारी का जो घर, इसको वो फाटक कहते हैं, वो है। ऐसे में जो सड़क है इस पे पूरी तरीके से ध्यान यह दिया जा रहा है कि गलियों से, आसपास की जो गलियों से वहां पर भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा ना हो जाए, क्योंकि अचानक अगर बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है तो उसे संभालना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसीलिए लगातार पुलिस का जो डिप्लॉयमेंट है, आप गलियों पर देख सकते हैं, गलियों गलियों पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट यहाँ पर किया गया है। हालांकि जनाजे के समय किसी को इस तरीके की बात नहीं है कि इसको रोका जाएगा, पर इतना जरूर है कि भीड़ जो है संयमित रहे, भीड़ जो है कंट्रोल में रहे, इसका पूरा ध्यान जो है वो गाजीपुर की जो पुलिस है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कर रहा है। क्योंकि 8 बज चुके हैं, अब इस समय जो प्रक्रिया होती है सुपुर्दे खाक से पहले वो शुरू हो गई है। उसके बाद नमाज होगा और नमाज के बाद जो जनाजा है वो इस कालीबाग कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो जाएगा और सुबह 10 बजे का समय हमें बताया गया है जब मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। बिल्कुल सुशांत, आप लगातार हमारे साथ बने रहे। देखिए, तस्वीरें भी हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। अविनाश में हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, दादा के नाम पर सड़क, नाना ब्रिगेड यार्ड, जो पूरा परिवार है, अगर हम उसकी हिस्ट्री देखें तो कहीं ना कहीं समझ आता है कि किस तरीके का रुतबा रहा होगा। और साथ ही साथ अगर अब बात करें आखिरी जो ये सफर है माफिया मुख्तार अंसारी की, तो ऐसे में इस सफर को लेकर के जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे हैं, 35 साल का ये काला साम्राज्य जिसका अंत हुआ है।
देखिए, इस वक्त मैं मोहम्मदाबाद में ही हूँ। मोहम्मदाबाद का ये यूसुफपुर मार्केट है, यूसुफपुर बाजार है, जहाँ पर मुख्तार अंसारी का घर है। हालांकि देखिए, इस वक्त चूंकि आमतौर पर देखा जाता है कि सुबह में यहाँ पर कुछ दुकानें खुल जाती हैं, लेकिन चूंकि आज मुख्तार अंसारी को दफनाया जाएगा तो पुलिस भी खास सतर्कता बरत रही है और कहीं से भी भीड़ इकट्ठा ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। कि सबसे पहले यहाँ की जो तस्वीर है वो आपको दिखा दें। हालांकि जो आसपास के लोग हैं, जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, वो मुख्तार अंसारी के जनाजे में शामिल होने के लिए जा रहे हैं, लेकिन जो बाहर के लोग हैं, चूंकि हम लोग जब गाजीपुर से आ रहे थे मोहम्मदाबाद की तरफ, तो पुलिस ने जगह जगह बैरिकेडिंग की है और जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनको चूंकि कहा जा रहा है कि अभी आप लोग ना जाइए क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा हो जाएगी। आप तस्वीर देखिए कि यहाँ पर चारों तरफ जो पुलिस का डिप्लॉयमेंट है किया गया है। खासतौर पर अगर हम यहाँ के यूसुफपुर की गलियों की बात करें तो यहाँ भी जगह जगह पुलिस बल को तैनात किया गया है। साथ में जो एलआई यूनिट है पुलिस की, एलआई यूनिट को भी पूरी तरीके से एक्टिव किया गया है ताकि इस स्थिति को पूरी तरीके से नियंत्रण में रखा जा सके। तो ये स्थिति है। और देखिए, जो दूसरा सवाल ऋतु आपका था कि एक कह सकते हैं कि राजनीतिक रसूख वाला परिवार था, चाहे हम दादा मुख्तार अहमद अंसारी की बात करें या फिर नाना ब्रिगेडियर उस्मान की बात करें या फिर बड़े भाइयों की बात करें, अगर अफजाल अंसारी की बात करें तो 2 बार के सांसद रहे हैं। हालांकि एक मामले में उनको भी सजा हुई है, 5 बार के विधायक रहे हैं, लेकिन फिर भी जिस तरीके से ये जो पूरा मामला हुआ और जिस तरीके से एक सफर रहा मुख्तार अंसारी का, जो करियर रहा, पहले एक बाहुबली का, फिर उसके बाद राजनीतिक रसूख कई बार के विधायक, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि एक युग का अंत हुआ है। और जाहिर तौर पर अगर हम गाजीपुर की बात करें तो देखिए, गाजीपुर चूंकि वो जिला माना जाता है और पूर्वांचल में खास तौर पर 2 ऐसे जिले हैं, चाहे हम गाजीपुर की बात करें या फिर आजमगढ़ की बात करें, कहा जाता है कि दोनों ही जिलों में बाहुबलियों का एक खास दबदबा माना जाता है और तमाम जो गैंग्स होते हैं वो यहीं से ऑपरेट होते हैं, चाहे हम गाजीपुर की बात करें या फिर आजमगढ़ की बात करें। तो आज चूंकि अब से थोड़ी ही देर बाद तकरीबन 10 बजे के आसपास मुख्तार अंसारी को दफनाया जाएगा। यहाँ से महज कुछ ही 100 मीटर की दूरी पर कब्रिस्तान है, जो कि पुश्तैनी कब्रिस्तान है मुख्तार अंसारी के परिवार की, जहाँ पर इससे पहले सिर्फ मुख्तार अंसारी के परिवार के लोगों को ही दफनाया गया था और आज उसी जगह पर मुख्तार अंसारी की डेड बॉडी को दफनाया जाएगा। अविनाश, भीड़ भी लगातार बढ़ रही है। जो तमाम समर्थक है, करीबी है, परिजन है, वो लगातार पहुंच रहे हैं जनाजे में शामिल होने के लिए। ये जो आखिरी सफर है, उनके आखिरी सफर में शामिल होने के लिए, उनके एक अंतिम दर्शन के लिए दरअसल यहां पहुंच रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर भीड़ को मैनेज करने को लेकर के खड़ा हो रहा है कि भीड़ को किस तरीके से मैनेज किया जाएगा। बहरहाल व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से पुख्ता तौर पर की गई है। मैं चाहूंगी आप तस्वीरें सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ किया गया है वो भी दिखाई। देखिए, निश्चित तौर पर कल चूंकि जब बांदा से हम लोग पहुंचे थे रात तकरीबन 1:15 बजे, तो यहाँ पर हजारों की तादाद में जो लोग थे वो यहाँ पर इकट्ठा थे। हालांकि वो लोग यहीं के आसपास के जो यूसुफपुर और मोहम्मदाबाद के रहने वाले थे वो मुख्तार अंसारी के घर के अंदर मौजूद थे। एक बार तस्वीर आपको मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए, सामने मुख्तार अंसारी का जो पुश्तैनी घर है, जहाँ पर मुख्तार अंसारी का पूरा परिवार रहता है, चूंकि यहीं पर डेड बॉडी लाई गई थी कल रात में, और देखा जाए तो बड़ी संख्या में इस घर के बाहर और अंदर मुख्तार अंसारी और मुख्तार अंसारी के परिवार के समर्थक मौजूद थे। हालांकि कल भी पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेडिंग कर रखी थी और आज ठीक है अविनाश, लौटेंगे आपके पास। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है गाजीपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें दर्शकों को, गाजीपुर पहुंचा शहाबुद्दीन का बेटा उसामा। मुख्तार अंसारी के जनाजे में शामिल होने पहुंचा है उसामा। 10 बजे कालीबाग कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा, सुपुर्द खाक किया जाएगा मुख्तार अंसारी को। और अभी से कालीबाग कब्रिस्तान पर भारी भीड़ जुटी हुई है। लगातार यहां पर पुलिस बल की तैनाती देखने को मिल रही है। मुख्तार के जनाजे में शामिल होने पहुंच रहे लोग, सुरक्षा के मद्देनजर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती देखने को मिल रही है। संवाददाता रुमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रुमान, गाजीपुर पहुंच गया शहाबुद्दीन का बेटा उसामा, क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल शहाबुद्दीन और मुख्तार अंसारी आपस में बहुत करीबी दोस्त माने जाते थे और कल से ये बात थी कि शहाबुद्दीन का बेटा जो है वो जनाजे में शामिल होगा, उसामा साहब। और वो बताया जा रहा है कि उसामा अब अंदर पहुंच चुका है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। भारी संख्या में आप देख सकते हैं कि जो भीड़ है वो लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है। फाटक के बाहर भीड़ की तादाद लगातार बढ़ रही है। पुलिस बल भी काफी बड़ी संख्या में है क्योंकि रूट प्लान पूरा तैयार किया गया है ले जाने के लिए। भीड़ को मैनेज भी करना है और इसी के चलते कब्रिस्तान के बाहर जो प्रशासनिक अमला है वो भी पूरी तरह से तैनात है, मुस्तैद है। बताया जा रहा है कि यहाँ से जब जनाजा लेकर निकला जाएगा तो पास में एक मैदान है जहाँ पर नमाज के लिए अरेंजमेंट किया गया है। वहाँ पर जनाजे की नमाज होगी और उसके बाद फिर जो शव है उसको चंद लोगों के साथ ही, ऐसा बताया जा रहा है कि भीड़ को वहीं रोका जाएगा और जो करीबी लोग हैं
या रिश्तेदार हैं उनको ही अलाउ किया जाएगा। जिनकी लिस्ट बनाई जा रही है, ऐसे सूत्र बता रहे हैं कि कब्रिस्तान के अंदर कौन लोग जाएंगे, कितने लोग शामिल होंगे, उनकी लिस्ट और जानकारी प्रशासन ने मुख्तार अंसारी के परिवार से हासिल की है, ताकि किसी तरह की भी कोई स्थिति ऐसी ना हो सके जिससे लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या पैदा हो। बिल्कुल रुमान, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। लेकिन हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग जगहों पर इस वक्त मौजूद है, लगातार पल पल की अपडेट हमें दे रहे हैं। हमारे साथ लगातार विनय बने हुए हैं, विनय का रुख कर लेते हैं। विनय, देखिए तमाम चीजों को लेकर जिक्र हम कर रहे हैं, लेकिन इस बीच अगर देखा जाए ये वही तंग गलियां हैं, ये वही गलियां हैं जहां पर एक वक्त पर माफिया की तूती बोला करती थी, यहां पर माफिया का राज था और यहां पर लोग डरते थे माफिया के महज दिख जाने पर, लोग रास्ता बदल दिया करते थे। लेकिन आज यहीं पर एक अजीब सा सन्नाटा देखने को मिल रहा है। देखिए, ये वही जगह है, वही फाटक है जब माफिया मुख्तार अंसारी जब यहाँ से निकलते थे तो लोग जो है सलामी के लिए खड़े हो जाते थे। आज माफिया का अंत हो चुका है और आज इस गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ है। आपको मैं गलियों का एक बार तस्वीर दिखाना चाहूंगा, किस तरह से गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि कल भी जो दुकानें थी, इस बात की जाए इस फाटक क्षेत्र की, तो दुकानों में इतनी भीड़ होती है कि यहाँ पैदल चल पाना भी मुश्किल होता है। लेकिन कल से ही सभी दुकानें इधर बंद हैं, पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। जो पुलिस फोर्स है, अब वो क्योंकि जनाजे की अब तैयारी हो रही है, उसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। अब जो है क्योंकि जब जनाजा निकलेगा तो उसे सेक्टर 22 4 जोन में सेक्टर 22 बांटा गया है। जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बांट के जो सेक्टर 22 जो है की जाएगी और जनाजे में जो भीड़ है उस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जो जनाजे की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कई जगहों पे बैरिकेडिंग की जा रही है। भीड़ को नियंत्रित करते करते जो उनके रिश्तेदार होंगे, जिनकी सूची बनाई जा रही है, वही कब्रिस्तान के अंदर प्रवेश कर पाएंगे। बाकी भीड़ को कुछ दूर चलने के बाद उन्हें रोक दिया जाएगा, क्योंकि इसकी पूरी प्लानिंग पुलिस कर रही है लगातार, जो क्योंकि भीड़ बढ़ती जा रही है। सुबह 6 बजे जब हम यहाँ पहुंचे थे तब से ही लोगों का आने जाने का जो सिलसिला था वो बढ़ रहा था। इसी बीच उनके बेटे उमर बाहर आए और प्रशासन के साथ उन्होंने अपील की कि आप लोग भीड़ न लगाएं, आप लोग चलते फिरते रहें। और सुबह जो है अभी कुछ अंदर लोग मौजूद हैं काफी संख्या में फाटक में, क्योंकि जगह कम है, तो फाटक के लोग जैसे ही बाहर निकलेंगे तो आप लोगों को भी अंदर प्रवेश कराया जाएगा, अंतिम दर्शन दिलाया जाएगा। तो इसके लिए पूरी तरह से उन्होंने लोगों से आग्रह किया और लगातार वो बाहर निकल के जो पुलिस प्रशासन है है उनके साथ अपील कर रहे हैं, किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो उसको लेकर लगातार अपील कर रहे हैं। और लगातार पुलिस प्रशासन इस पर निगरानी बनाई रखे है और इसके साथ ही जो छतों पर भी पुलिस बल तैनात किए गए हैं कि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो उस पे नजर बनाए रखने के लिए लगातार हर पहलू पे नजर रख के हर मोड़ पे देखा जा रहा है। और जो तंग गलियां हैं, जो गलियां हैं, गलियों में भी पुलिस फोर्स रखी गई है और किसी भी ये जो क्षेत्र है फाटक का, ये क्षेत्र, इस क्षेत्र में लोगों का प्रवेश बंद कर दिया गया है। यहाँ से लोगों को डाइवर्ट कर दिया गया है और यहाँ सिर्फ आपको पुलिस और अर्धसैनिक के बल और पीएससी के जवान ही दिखेंगे। देखिए सामने का जो क्षेत्र है वो फाटक है। अब देखिए वहाँ अभी अंदर चहलकदमी शुरू हुई थी अभी, और रस्से के सहारे जब यहाँ से जब मैयत का जनाजा निकाला जाएगा, सुबह 9 बजे का वक्त रखा गया है नमाज का। नमाज के बाद लोगों को अंतिम दर्शन के लिए कुछ लोगों को प्रवेश कराया जाएगा, जिसके बाद ये मैयत का जनाजा निकलेगा और भीड़ काफी संख्या बढ़ चुकी है। इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन लौटेंगे आपके पास। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम